हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के जीके के बारे में। तो एमपी जीके जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो सारी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे एमपी कांस्टेबल हुआ, एमपी पुलिस कांस्टेबल में भी बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड है। तो ये सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में हम करवाने वाले हैं, तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सिटी इज़ नोन एज द मिनी लखनऊ। लखनऊ मध्य प्रदेश। मिनी लखनऊ मध्य प्रदेश किसे कहा जाता है? तो सियोनी जो इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज कोल्ड लैंड ऑफ वाइट टाइगर। तो वाइट टाइगर जो है सफ़ेद शेर है, जो सफ़ेद टाइगर की जो लैंड किसे कहा जाता है मध्य प्रदेश में? तो रीवा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, विच सिटी इज कोल्ड सिटी ऑफ भोज। तो सिटी ऑफ भोज है धार को कहा जाता है, तो धार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पर, विच सिटी इज़ नोन एज स्विट्जरलैंड ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड सागर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच प्लेस इन मध्य प्रदेश इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ डांसेस। तो फेस्टिवल ऑफ डांसेस कौन सी जगह को फेस्टिवल ऑफ डांसेस के नाम से भी जाना जाता है? तो खजुराहो है, खजुराहो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ मैग्नीस। तो बालाघाट है, बालाघाट को सिटी ऑफ मैग्नीस भी कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। अगला देखते हैं, विच सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ लाइम। तो सिटी ऑफ लाइम किसे कहते हैं? जो कटनी को कहते हैं, तो कटनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ मार्बल। तो सिटी ऑफ मार्बल जबलपुर को कहा जाता है, यहाँ पर याद रखिए जबलपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, विच प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश इज कोल्ड डिट्रॉइट्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो डिट्रॉइट्स ऑफ मध्य प्रदेश जो किस सिटी को कहा जाता है? तो वो प्रीतमपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज नोन एज पेरिस ऑफ निमार। तो पेरिस ऑफ निमार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो बड़वानी को है पेरिस ऑफ निमार कहा जाता है। विच सिटी इज कोल्ड सिटी ऑफ बड़े बाबा। तो सिटी ऑफ बड़े बाबा किस सिटी को कहा जाता है? तो यहाँ पर याद रखिएगा कुंदालपुर, जो कुंदालपुर है इसको सिटी ऑफ बड़े बाबा कहा जाता है। अगर आपसे बड़ा गणपति पूछे तो बड़ा गणपति जो है इंदौर में है, याद रखिएगा इंदौर में बड़ा गणपति है। और जो जो इंदौर में बड़ा गणपति है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़े गणपति है, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा, विच सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ वाइट लाइन्स। तो सिटी ऑफ वाइट लाइन्स रीवा को कहा जाता है। अगला देखते हैं, विच सिटी इज नोन एज शंकरधनी। शंकरधनी किस सिटी को कहा जाता है? तो जबलपुर को कहा जाता है। याद है संस्कारधनी किसको कहा जाता है? जबलपुर को। अगला देखते हैं यहाँ पर, विच स्टेट इज कॉल्ड एनर्जी कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनर्जी कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश सिंगरौली को कहा जाता है, सिंगरौली को एनर्जी कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है। अगला देखते हैं, विच हिल ऑफ मध्य प्रदेश इज नोन एज क्वीन ऑफ सतपुड़ा। तो पंचमढ़ी को है क्वीन ऑफ सतपुड़ा कहा जाता है। और ये पंचमढ़ी एक घूमने का स्थान है, तो याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए, विच रिवर इज कॉल्ड लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। तो नर्मदा रिवर है उसको मध्य प्रदेश का जीवन कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप मध्य प्रदेश कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, अगर एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको रिवर्स के सारे क्वेश्चन और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल याद होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम में पूछे भी गए हैं। अगला देखते हैं यहाँ पर, जो शस्त्रधारा फॉल है ये कहाँ पर है? सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो कौन सी नदी पे सिचुएटेड है? तो ये देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नर्मदा रिवर का आ गया, तो नर्मदा रिवर पर है। अगला देखते हैं, विच इज़ द स्टेट लैंग्वेज। मध्य प्रदेश की स्टेट लैंग्वेज सबको मालूम होगा हिंदी है। यहाँ पर देखिए, द सेकंड लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। तो सेकंड लार्जेस्ट स्टेट जो अगर इंडिया का पूछे तो मध्य प्रदेश है। और अगर आपसे पूछे कि कौन सा स्टेट है जो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा है, तो वो छिंदवाड़ा होगा, ठीक है, याद रखिएगा। विच द नेम ऑफ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सिटी अगर पूछे तो वो इंदौर है। और अगर पूछे कि विच द स्मॉलेस्ट सिटी, सबसे छोटी सिटी एरिया वाइज में है, तो वो है भोपाल, याद रखिएगा, है ना। अगला देखते हैं यहाँ पर, विच इज़ द स्टेट डांस ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का स्टेट डांस है मार्च, MAACH, मार्च इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछे नेशनल गेम ऑफ मध्य प्रदेश, तो मलखम। तो अगर पूछे कि नेशनल गेम ऑफ मध्य प्रदेश का नेशनल गेम क्या है, तो मलखम है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, स्टेट फ्रूट ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये है मैंगो, मैंगो जो है स्टेट फ्रूट ऑफ मध्य प्रदेश है यहाँ पर। अगला देखते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टेट एनिमल। स्टेट एनिमल का नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बारहसिंगा है ये स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश है। यहाँ पर इसके अलावा पूछ सकता है स्टेट ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का स्टेट ट्री है वो बनियान ट्री है, तो बनियान इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए, स्टेट बर्ड ऑफ मध्य प्रदेश, तो इंडियन पैराडाइज फ्लाईकैचर, फ्लाईकैचर के नाम से जाना जाता है। तो इंडियन पैराडाइज फ्लाईकैचर है वो स्टेट बर्ड ऑफ मध्य प्रदेश है। यहाँ देखिए, स्टेट ट्री ऑफ मध्य प्रदेश भी आ गया, तो स्टेट ट्री ऑफ मध्य प्रदेश बनियान है। वो द स्टेट फ्लावर ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का स्टेट फ्लावर है वाइट लिली, तो वाइट लिली जो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं यहाँ पर, सावलघाट फोर्ट। जो सावलघाट फोर्ट है वो कौन मध्य प्रदेश में कहाँ कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? तो मुरैना डिस्ट्रिक्ट में है सावलघाट फोर्ट, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पर,
हिंगलाजगढ़, जो हिंगलाजगढ़ फोर्ट है वो मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो वो मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में। तो मंदसौर डिस्ट्रिक्ट को आप, और यहाँ भी तक याद रखिएगा, जो मंदसौर डिस्ट्रिक्ट को ओपीएम के नाम से भी जाना जाता है। जो ओपीएम यानी अफीम होती है उसकी खेती मंदसौर में होती है ज़्यादातर, तो इसलिए मंदसौर को उसके नाम से भी जाना जाता है। और पशुपतिनाथ टेम्पल के नाम से भी मंदसौर को जाना जाता है। अगला देखिए यहाँ पर दारूपड़ा धरुपड़ा केंद्र इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में धरुपड़ा प्लेस है वो भोपाल में है। और ये भी पूछ सकता है कि भोपाल को किस नाम से जाना जाता है, तो भोपाल को सिटी ऑफ लेक्स, नदी मतलब लेक्स, सिटी ऑफ लेक्स के नाम से भी भोपाल को जाना जाता है। यहाँ पे देखिए हाई कोर्ट कहाँ है मध्य प्रदेश का, तो वो जबलपुर में लोकेटेड है। तो मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में है। विच स्टेट हैज़ वॉन द बेस्ट टूरिज्म स्टेट, तो मध्य प्रदेश को बेस्ट टूरिज्म स्टेट मिला है। यहाँ पर पंचमढ़ी है और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी जगह घूमने की है, तो इनकी वजह से मध्य प्रदेश को नंबर 1 टूरिस्ट का अवार्ड मिला है। यहाँ पर देखिए विच इज़ द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछे तो रलामंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये मध्य प्रदेश की स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और जो कान्हा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो लार्जेस्ट है, सबसे बड़ी है। ये देखिए यहाँ पर आ चुका कान्हा नेशनल पार्क। तो विच वन इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क, जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो कान्हा नेशनल पार्क है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पर विच रिवर ऑफ मध्य प्रदेश इज कंसिडर्ड एज द लीस्ट पोल्यूटेड, तो सबसे कम पोल्यूटेड जो जिसमें सबसे कम कचरा है, जो सबसे साफ नदी है मध्य प्रदेश की वो चंबल रिवर, तो चंबल रिवर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर मदीखेड़ा डैम, जो मदीखेड़ा डैम इज बिल्ड ऑन विच रिवर ऑफ मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की कौन सी रिवर पर मदीखेड़ा डैम बना हुआ है, तो ये सिंध रिवर पर है, तो सिंध रिवर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए विच स्टेट है द लार्जेस्ट रिसोर्स ऑफ डायमंड एंड कॉपर इन मध्य प्रदेश, और डायमंड और कॉपर का सबसे ज़्यादा उत्पादक जो है वो मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तानसेन संगीत जो है, तानसेन संगीत समारोह इज ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश, तो ग्वालियर में होता है। वो ग्वालियर में क्यों होता है, क्योंकि जो तानसेन जो थे, तानसेन जो अकबर के 9 रत्न में शामिल थे, जो तानसेन जो जिनको संगीत सम्राट भी कहा जाता है, तो तानसेन को ये भी पूछ सकता है तानसेन को क्या कहा जाता है, तो तानसेन को संगीत सम्राट कहा जाता था। और तानसेन कहाँ से बिलोंग करते थे, तो वो ग्वालियर से ही बिलोंग करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर when छत्तीसगढ़ वो सेपरेटेड फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड बिकम अ न्यू स्टेट इन मध्य प्रदेश, तो कब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था और नया राज्य बना था। और अगर आपसे पूछता है कि मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन डे क्या है, मध्य प्रदेश कब बना था, तो वह भी 1 नवंबर 1956 में बना था। 1956 में मध्य प्रदेश बना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हु मेड द ग्वालियर फोर्ट, तो ग्वालियर फोर्ट किसने बनवाया था, तो वो सूरज सेन ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, तो मध्य प्रदेश फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर कौन थे, कुंजीलाल दुबे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं गुजरी महल जो है म्यूजियम, गुजरी महल म्यूजियम है वो किसने बनाया था, कौन से किंग ने बनाया था, तो राजा मान सिंह तोमर ने वो बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाउ मेनी लेजिस्लेटिव सीट आर देयर इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कितनी लेजिस्लेटिव सीट है, तो 230 लेजिस्लेटिव सीट है, जिसमें से एक एंग्लो इंडियन की सीट भी है। यहाँ पर देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश, तो भोपाल में है। तो यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट्स के हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च है वो भोपाल में स्थित है। ऐसे बहुत सारे जो है वो भी आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं यहाँ पर राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। और अगर आपसे पूछ ले कि अहिल्याबाई होलकर कहाँ पर है, अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम जो एयरपोर्ट है वो भी है, स्टेडियम भी है, तो अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो वो हमारा इंदौर में स्थित है। अगला देखते हैं दादा धुनीवाले थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट इस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, कहाँ पर है ये, तो ये खंडवा में स्थित है। अगला देखते हैं यहाँ पर किंग ऑफ मध्य प्रदेश किसे कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को किंग ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है। तो ये सारे गाइस जो क्वेश्चन थे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एमपी जीके के, तो सारे क्वेश्चंस आप बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा गाइस, तो यहाँ पर दादा धुनीवाला थर्मल पावर प्लांट के क्वेश्चन है, ये भी आपके एमपी जीके में बहुत सारे पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आप याद रखिएगा राजा भोज जो है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के अंदर भी पूछ सकता है कि होलकर स्टेडियम या होलकर एयरपोर्ट कहाँ है, तो वो इंदौर में स्थित है, तो इंदौर इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर देखिए गाइस जो लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यसभा, विधानसभा, स्पीकर सभा, इन सब की एज भी याद रखिएगा कि सरपंच के लिए कितनी एज रहती है, राज्यसभा विधानसभा के लिए कितनी एज रहती है, प्रेसिडेंट के लिए कितनी एज रहती है, प्राइम मिनिस्टर के लिए कितनी एज रहती है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस।